नमस्कार दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने बिजनेस एनवायरनमेंट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम इसकी फीचर्स पढ़ेंगे। फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एक एक फीचर्स को एग्जाम्पल के साथ समझिए। पहला है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, दूसरा है डायनेमिक नेचर, तीसरा है कॉम्प्लेक्सिटी और चौथा है अनसर्टेनिटी। हर पॉइंट के बाद हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे ताकि आप लोग को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। पहला है टोटलिटी, एक सेकेंड, ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, दूसरा है डायनेमिक नेचर, तीसरा है कॉम्प्लेक्सिटी और चौथा है अनसर्टेनिटी। आज हम इन चारों टॉपिक्स के बारे में फीचर्स के चारों पॉइंट के बारे में बात करेंगे और उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पहला है टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, दूसरा है डायनेमिक नेचर। डायनेमिक नेचर में क्या है? डायनेमिक का मतलब होता है कि चीज़ें हमेशा बदलती रहती हैं। मान लीजिए 10 साल पहले लोग ज़्यादातर दुकान पर जाकर शॉपिंग करते थे। आज बहुत से लोग मोबाइल से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। अगर कोई दुकानदार अभी भी सिर्फ पुराने तरीके से काम करे और ऑनलाइन ना आए तो उसका बिज़नेस पीछे रह सकता है कि नहीं रह सकता है? रह जाएगा। इसीलिए बिज़नेस को समय के साथ बदलना पड़ता है। इसी को बिजनेस एनवायरनमेंट की डायनेमिक नेचर कहते हैं। तीसरा है कॉम्प्लेक्सिटी। मान लीजिए सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, इससे प्रोडक्ट महंगा हो गया। प्रोडक्ट महंगा हुआ तो कुछ कस्टमर कम खरीदने लगेंगे, कंपनी के सेल्स पर भी असर पड़ा, यानी एक बदलाव का असर कई जगह पड़ा। इसी वजह से बिजनेस एनवायरनमेंट को कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ठीक है। और चौथा है अनसर्टेनिटी, मतलब अनिश्चितता। सोचिए किसी कंपनी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, XYZ कुछ भी। कंपनी को लगता था कि ये बहुत बिकेगा, लेकिन कस्टमर ने उसे पसंद ही नहीं किया। इसीलिए बिजनेस में हर चीज़ का रिजल्ट पहले से पक्का नहीं होता है। इसी को अनसर्टेनिटी कहते हैं। ठीक है। ये हो गया फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब अगले वीडियो में हम बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट।